दोस्तों नमस्कार। सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आजकल एक जो ज्ञापन देश के कथित 272 बुद्धिजीवियों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अभियान के तहत, जिसमें वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, SIR का मुद्दा उठा रहे हैं और BLO जिस तरीके से मारे जा रहे हैं बिना सिस्टम के, जो ये जल्दबाजी में, हड़बड़ी में एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावों में जो कथित रूप से मुख्य चुनाव अधिकारी ये अभियान चला रहे हैं, उसके खिलाफ अब देश के 543 बुद्धिजीवियों ने, यानी 272 से भी दुगने देश के बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। और इस ज्ञापन ने, जो पहला ज्ञापन था 272 बुद्धिजीवियों का, डॉक्टर BP अशोक PhD D.Litt रिटायर IPS ने देश के 543 बुद्धिजीवी, जिसमें रिटायर्ड IAS IPS, रिटायर्ड न्यायाधीश, जजेस, वकील, पत्रकार और विभिन्न बड़े सामाजिक संगठनों के लोगों के हस्ताक्षरित 543 बुद्धिजीवियों ने 272 बुद्धिजीवियों के उस पत्र का जवाब दिया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि वो एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए या भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग, जिन पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और सत्ताधारी दल को चुनाव में वोट चोरी कराकर सत्ता में लाने का आरोप लग रहा है, जिसे सरेआम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगा रहे हैं। और राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए, चूंकि आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरे सत्ता पक्ष पर भारी पड़ रहे हैं और एक अकेला सब पर भारी, जो पहले किसी और के बारे में कहा जा रहा था, अब राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि अकेले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष पर भारी पड़ रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से 272 बुद्धिजीवियों का जो एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी को सौंपा गया निर्वाचन आयोग को क्लीन चिट देने के लिए, उसी तरीके से डॉक्टर BP अशोक PhD D.Litt रिटायर्ड IPS ने देश के 543 बुद्धिजीवियों के हस्ताक्षरित एक ज्ञापन को राष्ट्रपति को भेजा है, जिससे कि 272 बुद्धिजीवियों के ज्ञापन की हवा निकल गई है। साथियों, जय भीम। आज मैं आप सब लोगों से एक पत्र के बारे में बात करने आया हूं, जो निर्वाचन आयोग के संबंध में है। अभी 272 संभ्रांत लोगों ने एक पत्र लिखा, जिसमें कई संस्थाओं के ऊपर जो सवाल उठाए गए थे, उन सवालों के ऊपर सवाल किए गए। हर आदमी को लोकतंत्र में सवाल करने का, जवाब लेने का, सुझाव देने का अधिकार है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन उसके पीछे क्या नियत है, क्या नहीं, इसकी भी अच्छी तरह से परीक्षा होनी चाहिए। अभी निर्वाचन आयोग के संबंध में बहुत सारे सवाल किए गए। इस संबंध में लगभग 543 लोगों ने मुझसे संपर्क किया और मुझे कहा कि एक ज्ञापन तैयार किया जाए। जो चीज़ें, जो सवाल, जो सुझाव आज की तारीख में पूरे सोशल मीडिया पर भी और लोगों के मस्तिष्क में रह गए हैं, उन सवालों पर चर्चा की जानी चाहिए। तो इसमें एक राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन तैयार करके भेजा है। उम्मीद है कि वो ज्ञापन पर कार्यवाही जल्दी ही होगी। अभी जानते हैं जैसे कि 2023 में स्थिति थी, किस तरह से निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होंगे चुने जाएंगे, और उसी के संबंध में पहला हमारा सुझाव है कि CJI को एक मेंबर होना चाहिए पैनल के अंदर, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
जजेस में वो हों, या तो सीजीआई खुद हों या कोई अन्य जज हैं, तो कम से कम ये उनसे लिखवाया जाए कि वो 5 साल तक अन्य कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है, एक पारदर्शिता के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए कमीशन के अंदर 1 ST, 2 SC, 4 OBC, 2 माइनॉरिटी के और 1 जनरल कैटेगरी का, तथा साथ ही एक ऐसा सदस्य भी होना चाहिए जिसके माँ पिता दोनों इंटरकास्ट मैरिज वाले हों। और जो SIR की प्रक्रिया जारी है उसके संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि इसको इलेक्शन कमीशन को लगातार कोऑर्डिनेट करना चाहिए। सेंसस जो कार्यालय है रजिस्ट्रार सेंसस का, उससे संपर्क करें, पंचायतों से संपर्क करें, स्कूलों से संपर्क करें, शमशान घाटों से, कार्यालयों से, पासपोर्ट ऑफिस से, जो रजिस्ट्री ऑफिस है उससे भी, और मोबाइल कंपनियों से भी जानकारी लें ताकि पता लगे और लगातार सत्यापन होता रहे, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या, तो मुश्किल है कि उसकी जानकारी हो पाएगी। जो डिलीशन करना है उस डिलीशन का एक साक्ष्य होना चाहिए। जब भी कोई साक्ष्य मांगे तो इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए और उसको पोर्टल पर डालें। लगातार चंद दिनों में, 15-20 दिन में, 1-2 महीने के अंदर SIR कराना और BLOs को दबाव में लेना, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको दबाव में लेना निश्चित रूप से काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। इसमें जो समयावधि है वो बढ़ाई जानी चाहिए। वैसे तो SIR की आवश्यकता नहीं है, लगातार इसको किया जाए पूरे 5 साल, जबकि इसी के लिए समर्पित है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बैलेट बॉक्स से चुनाव कराए जाएं। जो वोटर लिस्ट के अंदर फ़ोटो होता है उसका साइज़ दुगना हो और रंगीन फ़ोटो हो। इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो 1 सप्ताह के अंदर अपना निर्णय सुना दे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया जाए इसको। अभी तक स्थिति ऐसी है कि लोगों की जाति की जो सवाल है जाति का, वही निर्धारित नहीं हो पा रहा है। कई सांसद और प्रतिनिधि या MLA इस तरह के हैं जिन्होंने जाति गलत लिख करके शेड्यूल्ड कास्ट की सीट पर अपना एकाधिकार जमा रखा है। तो उनकी जाति का 1 घंटे में निर्धारण किया जा सकता है अगर स्पेशल टीम चली जाए तो। पूरे देश के अंदर 2500 लोकसभा क्षेत्र बनाए जाएं। वैसे भी डिलिमिटेशन होने वाला है 2026 में, इसके लिए अभी से मांग तैयार है। और सभी पार्टियों को कहा जाए कि अपना घोषणा पत्र 3 महीने पहले दिखाएं ताकि कोई असंवैधानिक चीज़ ना हो, कोई धर्म के ऊपर राष्ट्र ना मांगे, कोई जातियों के ऊपर राष्ट्र ना मांगे, कोई उपजातियों के ऊपर राष्ट्र ना मांगे, कोई भाषा के ऊपर राष्ट्र ना मांगे। इस तरह की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और जो भी आदमी इलेक्शन जीत करके आए उसको पार्टी छोड़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोड़ता है तो उसकी सदस्यता समाप्त होना चाहिए। नोटा ख़त्म किया जाए। आज कंप्यूटर और AI का ज़माना है, बहुत जल्दी ही सारे कार्य हो सकते हैं। अगर कोई सवाल किया जाता है तो उसकी जांच की जाए, सवाल के जवाब में जवाब दिया जाए। टिकट खरीदना और बेचना बंद हो, इसमें एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे हो। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनता से जानी गई, उसी को राष्ट्रपति महोदय के भेजा गया है। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता और निष्पक्षता, स्वतंत्रता इलेक्शन कमीशन की, उस पर कोई सवाल ना उठे, और अगर उठाए तो निश्चित रूप से उसका जवाब आना चाहिए और वो इम्प्रूवमेंट हो। और उससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे सब के अंदर, चाहे वोटर हो, चाहे नेता हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जज हो, राष्ट्रपति तक, सभी को, हम लोगों को न्यायिक चरित्र विकसित करना चाहिए। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो एक बीज है और वो आगे चल करके मुश्किल से, अगर दिक्कत होगा तो कल को हम भी दिक्कत में आ सकते हैं। सांप्रदायिकता, नायक पूजा छोड़ दी जानी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नायक पूजा से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है लोकतंत्र को, और जागरूक रहें। अंत में बाबा साहब की एक बात याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि अच्छे लोग अगर बुरे संविधान को भी देखें तो उसे अच्छा बना सकते हैं, और बुरे लोग हों तो अच्छे संविधान को भी बुरा बना सकते हैं। ध्यान रखिए। अतः हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय इस पर कार्यवाही करवाएं सरकार से, और लोकतंत्र हमारे यहाँ लगातार सफल हो, और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर कोई भी सवाल न उठा पाए, उसकी लगातार प्रशंसा रहे। धन्यवाद। दोस्तों, इस ज्ञापन में राष्ट्रपति महोदय को भेजे गए इस ज्ञापन में क्या कहा गया है मैं आपके सामने स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकेंगे, लेकिन मैं उसको पढ़कर भी सुना रहा हूं क्योंकि ये देश का सबसे गर्म मुद्दा आज की तारीख में है। तो दोस्तों, इसमें जो वर्तमान में जो कुछ मामले देश में उठ रहे हैं, मोटे मोटे उन सब मामलों को इसमें दर्शाया गया है और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर उसमें सुधार की उनसे मांग की गई है। दोस्तों,
272 लोगों के पत्र के जवाब में 543 बुद्धिजीवियों का द्वारा डॉक्टर बीपी अशोक द्वारा भेजा गया राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। विषय भारत निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता व अन्य मुद्दे पर सुनिश्चित करने हेतु ज्ञापन। महोदया, सभी ने निवेदन यह है कि हाल ही में 272 संभ्रांत नागरिकों द्वारा एक सार्वजनिक पत्र जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग जैसी संस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में मुझे 543 लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है कि निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता बढ़ाने हेतु निम्नांकित बिंदुओं सहित एक विस्तृत ज्ञापन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों, इस ज्ञापन में जो बिंदुवार मुद्दे उल्लेखित किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। अतः निम्न सुझाव आदरपूर्वक प्रस्तुत हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हेतु पैनल। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सिफारिश हेतु पैनल में निम्नलिखित लोग शामिल हों। नंबर 1, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीश की नियुक्ति शर्त पर हो कि वे अगले 5 वर्षों तक कोई अन्य पद स्वीकार नहीं करेंगे। निर्वाचन आयोग में सामाजिक प्रतिनिधित्व। निर्वाचन आयोग में निम्न सदस्य शामिल किए जाएं। अनुसूचित जनजाति सदस्य, 1 अनुसूचित जनजाति सदस्य, 2 अनुसूचित जाति के सदस्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 सदस्य, अल्पसंख्यक समुदाय के 2 सदस्य और सामान्य वर्ग से 1 सदस्य। ये जो पैनल बनाया गया है, जो ज्ञापन भेजा गया है, इसमें जिस समाज की, जिस जाति समूह की या वर्ग की जितने उसकी संख्या है उसी प्रतिनिधित्व में ये उठाए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि 3 मतदाता सूची का वैज्ञानिक नियमित अद्यतन हो। निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का अद्यतन निम्न विभागों द्वारा संस्थाओं के साथ समन्वय करना चाहिए। जनगणना कार्यालय, विशेषकर जाति जनगणना, ग्राम पंचायतें, स्कूल, अस्पताल, शमशान घाट, सभी सरकारी कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय, पासपोर्ट कार्यालय, मोबाइल कंपनियां, यदि यह प्रक्रिया नियमित हो तो विशेष पुनर्निरीक्षण SIR की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नंबर 4, मतदाता सूची में नाम की निरंतरता। किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में तब तक बना रहना चाहिए जब तक उसकी नागरिकता कानूनी रूप से समाप्त न की गई हो। नाम हटाने का हर साक्ष्य पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराया जाए। वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी पोर्टल पर बनी रहे। नागरिकता का निर्णय करना निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में 1-2 महीनों में वोटर लिस्ट अपडेट करना संभव ही नहीं है। BLO और अन्य कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव हानिकारक है। आप जिसमें देख रहे हैं कि दर्जनों BLO की जान जा चुकी है। SIR की समयावधि तत्काल बढ़ाई जाए। नंबर 5, सभी चुनाव बैलेट बॉक्स से कराए जाएं। सभी स्तरों के चुनाव बैलेट बॉक्स के माध्यम से कराए जाएं। नंबर 6, मतदाता सूची में रंगीन एवं बड़े आकार के फोटो लगे। मतदाता सूची में फोटो रंगीन तथा वर्तमान आकार से दोगुने किए जाएं ताकि पहचान स्पष्ट हो सके। नंबर 7, निर्वाचन सदस्य न्यायाधिकरण का गठन। एक इलेक्शन डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गठित किया जाए जिसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करे। यह ट्रिब्यूनल चुनाव संबंधी शिकायतों का निस्तारण 1 सप्ताह के भीतर करे। कई सांसदों की जाति स्थिति संबंधी विवादों वर्षों से लंबित है जिसके कारण वे SC श्रेणी का अधिकार अनुचित रूप से प्राप्त कर रहे हैं। जाति सत्यापन का एक कार्य 1 दिन में संभव है, फिर भी कई मामलों में वर्षों बीत गए। इस प्रकार 12 राज्यों में SIR कुछ ही दिनों में कैसे पूरा हो सकता है, ये बिल्कुल अस्पष्ट है। नंबर 8, 2500 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं।
भारत में लगभग 2500 लोकसभा क्षेत्र बनाए जाएं ताकि सभी समूह व क्षेत्रों को समर्पित एवं सुगम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। नंबर 9, टिकट खरीद फरोख्त और वोट खरीदने बेचने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान हो। टिकट खरीदने बेचने तथा वोट खरीदने बेचने के मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए। आचार संहिता के दौरान मुफ्त व धन वितरित करना आपत्तिजनक है और घनघोर अपराध है। आचार संहिता के दौरान मुफ्त धन वितरित करना आपत्तिजनक है, गैर कानूनी है। आचार संहिता का सख्ती से पालन हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। सभी राजनीतिक दलों को अपना घोषणा पत्र 3 माह पूर्व सार्वजनिक करना चाहिए ताकि संविधान एमसीसी विरोधी वादे न किए जा सकें। दल विरोध डिफेक्शन पर सदस्यता समाप्त हो। जीतने के बाद पार्टी से विद्रोह करने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव हो। जिला पंचायत अध्यक्ष का चयन सीधे मतदाताओं द्वारा हो। 12 नाटो की आवश्यकता नहीं है। नाटो विकल्प की आवश्यकता नहीं है। मत न देने वाले नागरिकों का कोई रिकॉर्ड रखा जाए और उन्हें सूचित किया जाए। सामान्य निवेदन, यदि कोई संस्था पारदर्शी नहीं है तो उसे निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। आज कंप्यूटर क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे एआई बोल रहे हैं, के युग में अधिकांश कार्य आसानी से, तेज गति से और अत्यधिक सटीकता के साथ किया जा सकता है। दबाव और जल्दबाजी निष्पक्षता तथा पारदर्शी दोनों को प्रभावित करती है। प्रार्थना, आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं पर सरकार को कार्रवाई हेतु निर्देशित कर लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित करें। दोस्तों, डॉक्टर बीपी अशोक, पूर्व आईपीएस, पीएचडी, डीलिट, 543 अधिक बुद्धिजीवियों का समर्थन द्वारा ज्ञापन ज्ञापित। तो दोस्तों, ये जो मुद्दे उठाए गए हैं, यदि इन पर राष्ट्रपति कुछ कार्रवाई करती हैं तो देश की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, ये बेशक थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन दोस्तों यदि समग्रता नहीं होगी और मैं ज्ञापन जो 543 बुद्धिजीवियों ने 272 के विरुद्ध भेजा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इसके साथ में वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हर तरीके से मदद करने का कष्ट करें, क्योंकि ये देश के वंचितों की मजबूत आवाज़ है और ये आवाज़ हमेशा बनी रहेगी यदि आपका इसको समर्थन मिलता है। तो दोस्तों, हमें हर तरीके से सपोर्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़े रहिए। और हमने जो ये वीडियो बनाया है, हमें इस पर आपके कमेंट्स की ज़रूरत होगी, जिसके चलते हम आपकी बात को समझकर आगे भी अपने वीडियो में सुधार कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।